तो दोस्तों हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न चाहिए तो हमें बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। पर दोस्तों मोनिश पोबरॉय अपनी बुक दी धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें हायर रिटर्न के लिए हायर रिस्क लेना जरूरी नहीं है और बहुत ही ज्यादा कम रिस्क लेकर बहुत ही ज्यादा हाई प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है और इसे दी धंधो फ्रेमवर्क कहा जाता है। और दोस्तों इसी फ्रेमवर्क का यूज करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में काफी ज्यादा नाम कमा चुके हैं। और दोस्तों आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक के कुछ लेसन देखने वाले हैं जिससे हमें धंधो फ्रेमवर्क के बारे में मालूम पड़ेगा और हमें पता चलेगा कि हम कैसे लो रिस्क लेके हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएंगी कि किस टाइप की बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और दोस्तों किस टाइप की बिजनेस में आपको पैसे लगाने चाहिए जिससे आपको हाई प्रॉफिट हो। और दोस्तों गुजराती कम्युनिटी वाले लोग हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे कि वो जीते तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो और अगर वो हार भी जाए तो उन्हें ज्यादा कोई लॉस ना हो। यानी कि दोस्तों हेड्स आई विन एंड टेल आई डोंट लूज मच और यही है दी धंधो स्टाइल। दोस्तों अगर हम देखें कि यूएस की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और दोस्तों उसमें से कुछ लोग हैं गुजराती पटेल्स। लेकिन दोस्तों इसमें अमेजिंग बात तो यह है कि सिर्फ 1% लोग यूएसए की 50% मोटल बिजनेस के मालिक है। तो दोस्तों 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे और दोस्तों वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उन्हें व्हाइट कॉलर की जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों उस टाइम पेट्रोल के दाम बहुत ही ज्यादा थे तो उससे लोगों ने घूमना फिरना बंद ही कर दिया था और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। तो दोस्तों हाईवे पर बने हुए जो होटल्स होते हैं उन्हें मोटल्स कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि लोगों ने आना जाना काफी ज्यादा कम कर दिया था तो मोटल्स के दाम काफी ज्यादा कम हो गए थे और जो लोग मोटल्स को खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक 90% का लोन दे रहा था। दोस्तों जैसे कि गुजराती पटेल्स के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो दोस्तों उन्होंने बैंक से 90% का लोन लिया और अपनी बची कुची सेविंग्स को लगाकर उन्होंने वो मोटल्स खरीद लिए क्योंकि दोस्तों उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने को है नहीं और उन्होंने सिर्फ 10% ही डाउन पेमेंट दिया है और उन्हें ये भी मालूम था कि आज नहीं तो कल लोग आना जाना जरूर से स्टार्ट करेंगे और उनका मोटल्स बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो वो काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों हेड्स आई विन एंड टेल आई डोंट लूज मच। दोस्तों इसका मतलब अगर बिजनेस चला तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और अगर नहीं चला तो ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। और दोस्तों फाइनली फिर ऑयल क्राइसिस खत्म हो जाते हैं और लोग आना जाना फिर से शुरू कर देते हैं और दोस्तों फिर गुजराती पटेल्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो चलिए दोस्तों अब इससे समझ लेते हैं कि आखिर क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क क्या होता है। बिजनेस की कुछ ऐसे 6 रूल जिसे यूज करके आप बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा हाई प्रॉफिट बना सकते हैं और वो भी बिना रिस्क लिए। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों धंधो फ्रेमवर्क का कहना है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो कि पहले से ही स्टैब्लिश्ड हो क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और आप बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगा भी दो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाएगा। इसीलिए गुजराती पटेल्स ने जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें ही खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन या फिर कुछ नया करने नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता था इनोवेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और जो चीज उनके पास थी ही नहीं। इसीलिए दोस्तों उन्होंने जो पहले से बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें ही खरीदा और आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि सालों से चली आ रही है। इससे आपके पैसे कमाने के और पैसे को ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका की रेट ऑफ चेंज बहुत ही ज्यादा स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड, एप्पल और कोको कोला ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि सालों साल चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज है जिनका की रेट ऑफ चेंज बहुत ही हाई होता है और उनका कुछ अता पता भी नहीं होता कि वो आज है और कल नहीं। और इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस में हमारे पैसे लगाने चाहिए जिसको कि हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों सालों पहले हम ऑर्कुट यूज करते थे और अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक और दोस्तों आगे क्या यूज करेंगे ये हमें भी पता नहीं है और इसीलिए हमें भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि रातों रात चेंजेस ना हो जो कि सालों साल चलती रहे। दोस्तों वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप थोड़ा डर जाओ और जब लोग काफी ज्यादा डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप थोड़े लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। और इसी तरह से आपको स्टॉक्स तभी खरीदने हैं जबकि
मार्केट डाउन हो और लोग डरे हुए हो, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उस टाइम आपको काफी ज्यादा अच्छी कंपनी के स्टॉक्स काफी कम दाम में मिल जाए। पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी कम पैसे वाला स्टॉक को खरीद लेना है। दोस्तों हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उस कंपनी के स्टॉक्स हमें सस्ते में मिल रहे हो, क्योंकि जब कोई कंपनी अपनी प्रॉब्लम में आ जाती है तो उसके शेयर सस्ते हो जाते हैं और उसके शेयर वापस से बढ़ जाते हैं। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कंसेप्ट बताया था जिसे कि हम मिस्टर मार्केट बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें कोई भी कंपनी के स्टॉक को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे खरीदना चाहिए। मान लो दोस्तों किसी बिजनेस की शेयर की प्राइस है 100 रुपये और आपको वह भी 110 रुपये में मिल रहा है, तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक को नहीं खरीदना है चाहे उस शेयर का प्राइस कुछ दिन पहले 130 रुपये ही क्यों न हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक कि उस शेयर की वैल्यू 60-70 रुपये तक न हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब आप उसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदोगे और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। रूल नंबर 4, द धंधो आर्बिट्रेज। मान लो दोस्तों कि आज आपको कोई एक स्टॉक 50,000 में मिल रहा हो और उसकी एक साल के बाद कीमत 60,000 रुपये हो जाएंगी, तो दोस्तों आप उसे एक साल बाद सेल करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे। जैसे कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपये का मिल रहा है और वही कपड़ा मुंबई में 15,000 रुपये का मिल रहा है, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये का प्रॉफिट आराम से कमा लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि हम टाइम और प्लेस का यूज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसीलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विथ मोड। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके बिजनेस में वो क्या खास बात है जो कि आपको आपके कंपटीटर से बेहतर बनाती है, जिसको ऑथर एक मोड का नाम देते हैं। अब एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड को ही ले लीजिए। दोस्तों मैकडोनल्ड सालों से अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको वहाँ पर कस्टमर्स हमेशा दिखाई ही देंगे। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मैकडोनल्ड से बेहतर और अच्छा बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बहुत ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड से भी बेहतरीन और अच्छा बर्गर सेल करते हैं। पर दोस्तों फिर भी लोग मैकडोनल्ड में जाना ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड को पता है कि लोगों की नीड क्या है और लोगों को क्या चाहिए। दोस्तों मैकडोनल्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उसके अगल बगल चाहे कितने भी रेस्टोरेंट क्यों न खुल जाए पर लोग मैकडोनल्ड में जाना कभी कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों की ब्रांड इमेज ही कुछ ऐसी बन गई है कि लोग चाहकर भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा होता है और लोग किसी एक के पास ही जाना पसंद करते हैं। और इसी तरह से हर बिजनेस का एक मोड होता है। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके पीछे छुपा हुआ मोड को देखना चाहिए कि लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। रूल नंबर 6, बेट्स हेवीली व्हेन ओड्स आर इन योर फेवर। दोस्तों चलिए एक बेट लगाते हैं कि आपके पास 100 रुपये है। अगर हेड आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल आया तो आपके सारे पैसों की वैल्यू 0। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितने पैसे लगाना चाहोगे? दोस्तों ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए कहते हैं जिसे कि केली फॉर्मूला कहा जाता है। और ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जब ओड्स आपके फेवर में हो तो हमें दबाकर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बेट लगानी चाहिए। मतलब इस सिचुएशन में आपको अपने 20% पैसे लगा देने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आपको एक बेट में 20 रुपये लगाने चाहिए। जिस तरह गुजराती पटेल्स ने रिसेशन के टाइम मोटेल्स को खरीद लिया क्योंकि उस टाइम बैंक भी 90% का लोन दे रहा था, तो पटेल्स ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास से नहीं जाने दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादा से ज्यादा उनके सिर्फ 10% पैसे ही जाएंगे। और क्योंकि ओड्स उनके फेवर में थे तो मोटेल बिजनेस ने आगे जाकर उन्हें बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना कर दिया। और दोस्तों इसी तरह से अगर आज देखा जाए तो अमेरिका के मैक्सिमम मोटेल्स के मालिक गुजराती पटेल ही है, यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल आई डोंट लूज मच। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कोई शेयर मिलता है जो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है तो आपको भी उसमें इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो आगे जाकर आपको दबा के प्रॉफिट देने वाला है। तो दोस्तों ये था द क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क जो कि हमने मोनिश पोब्रोय की फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर से सीखा है, जो एक्चुअल में हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि कैसे हम बहुत कम रिस्क लेकर भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना है और बाद में सही दाम पर आने पर उसको सेल कर देना है। इससे हम बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका की रेट ऑफ चेंज काफी ज्यादा फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका की रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो, जो कि सालों साल चले, ना कि किसी एप्लीकेशन की तरह जो कि अगले दिन बंद हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए हमें हमारा पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ
वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।